दोस्तों, पेड़ पौधे प्रकृति का अमूल्य धरोहर है। पेड़ पौधे न केवल हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त प्रदान करते हैं, बल्कि पेड़ पौधे हमारे जीवन उपयोगी बहुत सारी चीज हमें मुफ्त में प्रदान करते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधे ईश्वर के ही स्वरूप कहे जाते हैं। मानव जाति के कल्याण के लिए स्वयं ईश्वर ने वृक्ष के रूप धारण किए हैं। आज के इस वीडियो में ये जो पौधा देख रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस पौधे को सफेद मदार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मदार की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये जो आप हमारी वीडियो में देख रहे हैं, ये सफेद कलर की मदार है। सफेद कलर की मदार बहुत ही दुर्लभ, कीमती एवं बहु उपयोगी होते हैं। सफेद कलर की मदार को स्वयं साक्षात माता पार्वती के स्वरूप कहे जाते हैं तथा माता लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है। ऐसा माना जाता है माता पार्वती केवल एक सफेद मदार के पुष्प को चढ़ाने से अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हो जाती है, अर्थात सब कुछ आपको दे बैठती हैं। दोस्तों, मदार की उत्पत्ति माता पार्वती की शक्ति से हुई है। बिना मदार के फूल और लाल गुड़हल के फूलों के बगैर नवरात्रि में माता नवदुर्गा की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। 16 श्रृंगार से भी श्रेष्ठ सफेद मदार के पुष्प और लाल गुड़हल के फूलों को माना जाता है। अगर माता दुर्गा को एक मदार का लाल पुष्प चढ़ा दिया जाए तो 16 श्रृंगार और कन्या भोजन करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। मदार के पौधे के अंदर अनेक चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, जो क्षण भर में आपकी गरीबी, परेशानी, तकलीफ एवं समस्या को जड़ से मिटा सकती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं सफेद मदार के चमत्कारिक एवं दुर्लभ प्रयोगों को। दोस्तों, ये वीडियो छोड़कर के मत जाना। ये अमूल्य जानकारी आगे के जीवन के हर एक समय में आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम आएगी। इस फ्री की जानकारी से आप लोगों का भला कर पाएंगे। आप इसकी दवा बनाकर बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। दोस्तों, ये कीमती जानकारी बताने से पहले अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। ऐसा करने से आपके महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, किसी भी दिन भगवान भोलेनाथ को 5 सफेद मदार के फूल चढ़ाने से शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है और अधूरी इच्छा भी जल्दी ही पूरी हो जाती है। सफेद मदार को शांति का प्रतीक माना जाता है, जो आपके घर में शांति लाता है, सुख समृद्धि लाता है, सकारात्मकता का संचार करता है। अगर आपके घर में अशांति रहती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो सफेद मदार के 5 पुष्प भगवान भोलेनाथ को जरूर अर्पित करें। इससे घर का माहौल शांत होता है और घर के सभी लोगों में आपसी प्रेम बढ़ता है। सफेद मदार चमत्कारिक शक्तियों से भरी होती है। देखिए दोस्तों, सफेद रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। सफेद मदार के पुष्प में इत्र लगाकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से अति शीघ्र भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। इस उपाय से धन धान्य एवं और मोटी कमाई देने वाली विशेष नौकरी की प्राप्ति होती है। अधूरा काम शीघ्र ही पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, सफेद मदार की जड़ किसी भी शुभ अवसर के दिन लाएं और इसे घर की अपनी तिजोरी में साफ गंगा जल के पानी में धोकर के लाल कलर के कपड़े में बांधकर फिर इसे रखें, तो दोस्तों आपके धन में 100 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होगी। मदार की जड़ पर किसी विशेष अवसर पर दूध डालने से माता पार्वती की कृपा जल्दी मिलती है। माता पार्वती आपके ऊपर बहुत ही जल्दी अपनी कृपा दृष्टि बरसाती हैं। मदार के पौधे पर सावन में, नवरात्रों में, हरियाली तीज पर तथा करवा चौथ पर किसी भी विशेष अवसर पर हरी चूड़ी बांधने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सभी वृक्षों को माता पार्वती के स्वरूप एवं पुष्पों को श्री गणेश, जड़ को भगवान भोले बाबा एवं तने को कार्तिकेय महाराज का स्वरूप कहा जाता है। जहाँ पर सफेद मदार का पौधा होता है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति नहीं आ सकती। फिर चाहे ये पौधा जंगल में हो, मरघट में हो या किसी वीराने इलाके में हो, तो वहाँ पर भूत प्रेत बाधा आसपास भी नहीं भटकती। इसलिए आप अपने घर में किसी भी विशेष अवसर पर पवित्र दिनों में सफेद मदार का पौधा जरूर लगाएं। सफेद मदार के पौधे की जड़ पर पानी डालने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं एवं सफेद मदार के तने पर हरी चूड़ी बांधने से भगवान गणेश जी एवं कार्तिकेय महाराज जी प्रसन्न होते हैं। भगवान गणेश जी को हरे रंग का स्वामी कहा जाता है और गणेश जी प्रसन्न होते हैं तो बुध ग्रह बलवान हो जाता है। बुध ग्रह बलवान होता है तो आकस्मिक गिरा हुआ धन प्राप्त होता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सफेद मदार की जड़ को ताबीज में डालकर के पहनने से तो भाग्य बलवान होता है, भूत प्रेत बाधा नहीं सताती, शनि एवं राहु की पीड़ा समाप्त हो जाती है। दोस्तों, शिवलिंग पर सफेद मदार की जड़ को
टच कराकर चांदी की ताबीज में डालकर के पहनते हैं तो आपको आश्चर्यजनक रूप से बहुत सारा फायदा मिलेगा। जीवन के सारे कष्ट, तकलीफ, बाधा चुटकियों में समाप्त हो जाएंगी। मदार का पौधा अगर आपके घर के सामने किसी ने लगा रखा है तो आपके बारे न्यारे होने वाले हैं, आपका भाग्य उदय होने वाला है। आप बहुत ही किस्मत के धनी हैं। जो मदार का पौधा आपके घर के आसपास लगा है, आप इनके फूलों का लाभ अवश्य उठाएं। मदार का पौधा घर के आसपास लगा होने से इसके दायरे में जो जो घर आते हैं उसके घर में भूत प्रेत बाधा कभी नहीं आता। टोने टोटके किसी के नहीं चलते, बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती वास करते हैं। जहाँ ये पौधा लगा होता है वहाँ का सभी हिस्सा भगवान शिव का गण बन जाता है। यदि इसकी जड़ को मौली धागे में बांधकर घर के द्वार पर लटकाएं तो रूठी लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। घर में धन का आवक बढ़ जाता है। घर में अतिरिक्त खर्चे होना बंद हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो समाप्त करने से पहले इसका मैं आप लोगों को आयुर्वेदिक प्रयोग बताना चाहूँगा, इसलिए वीडियो को अभी छोड़कर मत जाना। ये प्रयोग आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही काम आएंगे। सफेद मदार के पत्ते को सुखाकर पीसकर पाउडर बना लें और इसका आधा चम्मच पाउडर को 1 गिलास पानी में डालकर उबालें और इसे छानकर पीने से पथरी की बीमारी समाप्त हो जाती है। और यदि इसके आधे कप रस को लिकोरिया की बीमारी पर पीते हैं तो महिलाओं में लिकोरिया की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती है। यदि इसके पत्ते चेहरे पर लगाते हैं तो झाइयाँ, झुर्रियाँ समाप्त हो जाती हैं एवं चेहरे पर चमक आती है। पेड़ पौधे न केवल हमें फ्री में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं बल्कि अनेकों ऐसे फायदे देते हैं जो लाखों करोड़ों रुपए से भी ज्यादा मूल्यवान होते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं नीम की जड़ पर दूध डालने का धार्मिक महत्व। आपने बहुत से लोगों को नीम की जड़ पर दूध डालते हुए जरूर देखा होगा। तो ऐसा माना जाता है कि नीम की जड़ पर अगर आप दूध डालें तो सर्वप्रथम तो घर से कलह समाप्त होते हैं। घर में अगर दोष हो वो समाप्त होता है। राहु और केतु ये दोनों नीच ग्रह की पीड़ा दूर हो जाती है। और आपके घर में अगर वास्तु कमजोर हो तो घर का वास्तु भी बलवान हो जाता है। नीम की जड़ पर आप थोड़ी सी मिश्री डाल दें या फिर चीनी अर्थात शक्कर डाल दें और इस प्रकार के दूध को नीम की जड़ पर डालें तो इससे मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन 3 बार कोई विशेष मनोकामना हो तो मनोकामना बोलते हुए नीम की जड़ पर दूध डालने से केवल 3 सोमवार तक ये उपाय करना होता है। बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और अगर मनोकामना कोई बहुत बड़ी है तो 5 बार इसका प्रयोग करें। वैसे ज्यादा नहीं लगते, 3 बार में ही बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसके बाद नीम के जो बीज होते हैं जिसे हम निमोनी या फिर नीमकोरी बोलते हैं, तो नीम के बीज से निकला तेल अर्थात नीम का तेल, नीम के तेल का अगर आप दीपक माँ नौ दुर्गा की मूर्ति है या फिर उनकी तस्वीर है उनके समीप में लगातार 7 दिनों तक जलाते हैं और ओम दूम दुर्गाय नमः इस प्रकार के बीज मंत्र को अगर आप जपते हैं तो ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और इस मंत्र का जिस कार्य के लिए आप प्रयोग करोगे वो कार्य शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। या फिर माता नौ दुर्गा है उनके सामने में अगर नीम के तेल का दीपक जलाते हैं और दीपक जलाने के बाद कोई आपकी विशेष मनोकामना हो वो मनोकामना बोले और ओम दूम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें तो उस मनोकामना को पूर्ण होने से साक्षात ब्रह्म भी नहीं रोक पाएंगे। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है। अब इसका मैं अंतिम प्रयोग बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। नीम की पत्ती का धुआं 15 दिनों में हमें अपने घरों में जरूर दिखाना चाहिए। अब नीम की पत्ती का धुआं क्यों दिखाना चाहिए? ऐसा माना जाता है कि नीम की पत्ती का धुआं घर में दिखाने से सर्वप्रथम तो घर से बीमारी भागती है, दूसरा दरिद्रता भागती है, तीसरा दुख भागता है, चौथा रोग भागता है, 5वां दोष भागते हैं और घर का वास्तु मजबूत होता है। दोस्तों, नीम की पत्तियों का धुआं हमारे घर में अवश्य किया जाता है और हमें इसका लाभ दिन प्रतिदिन ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। हमारे घर से नकारात्मकता भाग जाती है और ईश्वरीय शक्ति वास करती है। माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। नीम की पत्तियों का धुआं जो व्यक्ति अपने घर में 15 दिनों के भीतर एक बार अगर दिखाते रहते हैं तो ऐसे व्यक्ति के घर में कभी कोई बीमार नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति के घर में किसी को कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के घर में किसी को टीबी जैसी भयानक बीमारी नहीं होती। जो व्यक्ति अपने घर में नीम का धुआं दिखाते हैं 15 दिनों में, वैसे तो सभी लोगों को कहना चाहूंगा नीम की पत्ती का धुआं 15 दिनों में अपने घरों में जरूर दिखाना चाहिए। ये दरिद्रता को घर से भगाता है, खदेड़ करके निकाल देता है, दुख तकलीफों को भगा देते हैं, घर के वास्तु दोष को मजबूत करते हैं और इसी के साथ आपको जो डॉक्टरी दवा में आपके जो पैसे लगने वाले होते हैं, बीमारी में लगने वाले होते हैं,
उस बीमारी से आपको बचा लेता है। दोस्तों, हफ्ते में एक बार जो व्यक्ति नीम का पोछा लगाते हैं उनके घर में कभी भी भयंकर बीमारी नहीं आती, बल्कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी घर में निवास करती है। माता नव दुर्गा वास करती है। नीम का छिड़काव भी घर के मेन दरवाजे पर करना चाहिए। इससे राहु दोष नहीं लगता, शनि देव प्रसन्न हो जाते हैं, माता लक्ष्मी के आने का आगमन हो जाता है। इसलिए दोस्तों, नीम का पौधा आयुर्वेदिक की दृष्टि से, आध्यात्मिक की दृष्टि से भी और अगर धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो सब में यह बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, अगर आप भगवान भोले बाबा से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।